हेलो क्लास 10th आईसीएससी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु आईसीएससी में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोगों ने लीनियर इनइक्वेशंस को स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद इंट्रोडक्शन समझा था, और इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने सोल्यूशन सेट और रिप्लेसमेंट सेट को काफी अच्छे से समझने के बाद फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को किया था। और अब बारी है आपका एक्सरसाइज 4A की। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, मैं कंसाइज मैथमेटिक्स यानी सेलिना के सॉल्यूशंस यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। हम लोग एक ही बुक को पकड़ के चलेंगे जो कि है कंसाइज मैथमेटिक्स सेलिना नाम से, ठीक है। तो यहां पर उसी के क्वेश्चन से और इसी के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस टाइप में, और ये बोलता है भाई चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। कहता है फॉर द रिप्लेसमेंट सेट। अब बहुत अच्छे से समझना, आराम आराम से भले करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे, लेकिन एक एक चीज को अच्छे से समझ के करेंगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखते रहना वीडियो को, ठीक है। मतलब हो सकता है, वैसे मुझे पता है कि कितनी बार में आप लोगों को समझाने पर चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं आए तो YouTube में एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि भाई आप पीछे कर सकते हो और फिर से उसी चीज को समझ सकते हो। तो चलो आ जाओ, क्या है कि फॉर द रिप्लेसमेंट सेट -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन सेट। कौन सा सोल्यूशन सेट नहीं है? उसको सोल्यूशन सेट नहीं चाहिए, उसको सोल्यूशन सेट नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो अब इनमें से कौन से सोल्यूशन सेट है पहले वो देख लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट सेट भाई यहां पर ध्यान से देखो, -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8। कहीं ना कहीं यार ये मुझे निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो इवन नंबर्स हैं ये सारे। ये सारे कैसे हैं? ये सारे इवन नंबर्स हैं। कौन है ये लोग? ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। अच्छा सर, इवन नंबर है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि ये इवन नंबर्स है। चलो अब साथ साथ में ना एक छोटी सी बात और समझो, जीरो भी एक इवन नंबर होता है, ये बात आप लोगों को पता है। और अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया कि जीरो एक इवन नंबर है। अब क्यों होता है इसके पीछे की रिसर्च आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। अब कौन सा सोल्यूशन सेट नहीं है, ठीक है, तो देख लेते हैं। भाई इवन ही इवन है, ऑड नहीं आना चाहिए। अगर ऑड आ गया तो फिर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। -8 -6 -5 -5 आ गया, मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है, यही वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि देखो सोल्यूशन सेट में आएगा ही आएगा, -6 -2 0 2 6 सारे के सारे इवन दिख रहे हैं। -8 -4 2 -2 0 और 2, तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे इवन है। -2 0 4 और 8 सारे के सारे इवन है। मतलब यहीं पर एक -5 नाम का व्यक्ति आ रहा था जो कि हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ गए? समझ गए सर। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि आपको वैल्यू निकालनी है x की, फॉर विच आपके पास 4 × 2x - 5 इज लेस देन 2x + 28, और जहां पर x क्या बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। अगर हम इसको यहां पर सॉल्व करें तो आप यहां पर देखो 4 × 2x - 5 है ना, फिर से लिख रहा हूं इसी क्वेश्चन को, इज लेस देन 2x प्लस कितना आपके पास 28। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 2 से कितना हो जाएगा? 8x माइनस 5 4 जा 20 इज लेस देन 2x प्लस 28, ठीक है। 2x को इधर लेके आ जाते हैं और 20 को राइट साइड पहुंचा देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 8x माइनस 2x इज लेस देन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा अभी हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं इधर उधर, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 20। 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपके पास 6x इज लेस देन, यहां पर ये हो जाएगा 48, ठीक है। अब जब हम लोगों ने दोनों साइड डिवाइड करवाएंगे ना, जब दोनों साइड आप 6 से डिवाइड करवाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगा पहले समझो, 6x इज लेस देन 48, ठीक है। दोनों साइड डिवाइड करवाना है आपको 6 से, इधर भी और तो और इधर भी। -6 से नहीं, अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव नंबर से हमने डिवाइड करवाया तो 6 से 6 कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा आपके पास, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 है ना, 6 8 जा 48, तो ये 8 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब x इज लेस देन आपके पास आ जाएगा 8। तो यहां पर सबसे करेक्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आप खुद देख लो, ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं, हर क्वेश्चन में मैं साइड हट जाऊंगा, ठीक है? क्लियर है? मजा आ रहा है? हाँ सर, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। अब अगर आगे देखा जाए तो आगे क्या है हमारे पास? आगे है सर हमारे पास एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्या बोलता है? कहता है कि जो सोल्यूशन सेट है फॉर द इन इक्वेशन, ये कुछ एक इन इक्वेशन देके रखा है जहां पर कह रहा है कि x बिलोंग्स टू, फिर से x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना? क्या है ये रियल नंबर है, ठीक है? तो अब हम लोगों को इसके बेसिस पे इसका आंसर देना है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से दे देंगे। चलो थोड़ा सा ना इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे अच्छे तरीके से इन इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा -2x, यही है -2x + 7 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है सर? अब क्या करना है वो समझो। हम माइनस प्लस के 7 को राइट साइड पहुंचा देंगे ताकि वो माइनस का 7 हो जाए, तो ये हो जाएगा 3 - 7, तो माइनस का 2x इज लेस देन और इक्वल टू कितना? -4। माइनस से माइनस कट जाएगा, और तो और आप एक काम और कर सकते हो, आप दोनों साइड -1 से डिवाइड कर सकते हो। बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से। दोनों साइड अगर आपने -1 से डिवाइड करा, दोनों साइड, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से डिवाइड भी तो होगा। 2 से यहां पर क्या हो जाएगा? 2 से यहां पर डिवाइड भी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अच्छा, हम लोगों को सोल्यूशन सेट बताना था, इसका बता देते हैं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो यहां पर आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी फॉर डॉग वाला ही करेक्ट है। क्लियर है? मजा आ रहा है? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये चैनल, और आपको लग रहा है कि हाँ किशोर सर भी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दो ना। लाइक क्यों नहीं किया अभी तक? जल्दी 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 लाइक कर दो, और एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है? डन है? आगे बढ़ा ले? ठीक है सर, आगे बढ़ा लो। अब आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, क्या आपसे बन रहा है? अब अगर बन रहा है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं बन रहा है तो आ जाओ, मैं बता देता हूं। आपके पास है फॉर 7 - 3x इज लेस देन x - 5 द सोल्यूशन इज। अब इनका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप लोगों ने रूल्स पढ़े हुए ना सारे के सारे, क्योंकि मैंने रूल्स को बहुत अच्छे से समझाया है, अगर रूल्स पढ़े हुए हैं तो फिर ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बच्चों वाला हो जाएगा आपके लिए। लेकिन रूल्स को अगर नहीं पढ़ा तो फिर चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, ठीक है? तो रूल्स अच्छे से, तो 7 - 3x, क्वेश्चन क्या है? 7 - 3x इज लेस देन x - 5। क्लियर? क्लियर सर। तो इस भाई साहब को इधर पहुंचा दो, और इस भाई साहब को इधर पहुंचा दो, क्या हो जाएगा? -3x - x इज लेस देन -5 - 7। डन है? हाँ सर, बिल्कुल डन है। ये हो जाएगा -4x इज लेस देन कितना? -12। अब देखो फिर से दोनों साइड में माइनस आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो फिर दोनों साइड -1 से डिवाइड करवा देते हैं। बात एक ही होनी है दोनों से बात क्या होगी? दोनों से बात एक ही होगी। मैं इसी स्टेप को यहां पर एक बार फिर से लिख देता हूं, और फिर हम लोग डिवाइड ही करवा देते हैं -1 से। मैंने इधर भी -1 से डिवाइड करवा दिया, इधर भी -1 से डिवाइड करवा दिया, माइनस से माइनस कट गया। साइन ऑफ इनइक्वालिटी का क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो आप ये चीज गौर करोगे कि आपके पास 4x इज ग्रेटर देन 12 हो जाएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। यहां पे समझ में आया? हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया। x इज ग्रेटर देन 3, मतलब ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ा ले क्या? आप लोग अच्छे से लिखते भी जा रहे हो? पक्का? पक्का? ठीक है, चलो 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 चलो, अब आ जाओ। ऑप्शन आपके पास क्या है इसका, वो देख लेते हैं, है ना? ठीक है, तो x इंटू एक्स 8 - x इज ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। यहां पर पहले लिखवा देता हूं मैं आपको सारे, जहां पर भी आपको n दिखे इसका मतलब समझ जाना कि वो नेचुरल नंबर है। जहां पर भी आपको W दिखे तो समझ जाना कि वो होल नंबर है। जहां पर भी आपको Z या तो फिर I दिखे तो समझ जाना कि वो इंटीजर्स है ना?
और जहां पर भी आपको r दिखे तो समझ जाना कि वो रियल नंबर है, और जहां पर भी अगर आपको q दिखे तो समझ जाना कि वो रैशनल नंबर है। तो वो क्या है? तो वो रैशनल नंबर है। क्या इतनी बात आप लोगों को आ गई अच्छे से समझ में? ठीक है। अब अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से, तो नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है वो, इसको सॉल्व करें क्या? इसको सॉल्व करें। x इंटू 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये पूरी क्वांटिटी क्या है? 0 से बड़ी है। अगर ये 0 से बड़ी है दैट मीन्स कि ये भी 0 से बड़ा होगा। x इज ग्रेटर देन 0। सुनना बहुत अच्छे से, x इज ग्रेटर देन 0। और तो और ये वाली क्वांटिटी भी 0 से बड़ी होगी ऐसे तो। कौन सी? 8 माइनस एक्स वाली, ये भी 0 से बड़ी होगी। तो अब इसको सॉल्व करना बाकी है। बाकी ये जो ऑप्शन देख रहे हो ना, ये तो बहुत ज्यादा आसान सी चीज है। इसको मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि इसको कैसे आंसर करते हैं। टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। अभी इसको देखते हैं। भाई ये वाला 8 जब राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 8। अब माइनस से माइनस काट दो, या तो फिर वही वाला फुलफिल करो बहुत अच्छे से। हाँ जी, कि इसको सर क्या करेंगे हम लोग, -1 से दोनों साइड डिवाइड करवा देंगे। तो -1 से जैसे ही आप इधर भी और तो और इधर भी डिवाइड करवाओगे, ये लो -1 से डिवाइड करवा इधर और -1 से इधर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी ग्रेटर देन है, देखो पूरे में ग्रेटर देन था, अब लेकिन लेस देन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब लेस देन हो जाएगा। तो हमें दो आंसर यहां से मिले। वो क्या क्या? कि x 0 से बड़ा है और तो और x 8 से छोटा है। तो अब अगर हम इसके कॉमन सॉल्यूशन को देखें कि भाई 0 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, तो 0 से बड़ा और 8 से छोटा का क्या मतलब है? क्या मतलब है 0 से बड़ा और 8 से छोटा? 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा क्या? नहीं, क्योंकि 8 से छोटा चाहिए। 8 से छोटा मतलब 7। तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके आंसर है। लेकिन अब ऐसे फॉर्मेट में अगर आंसर देना हो तो मेरा डर जाऊंगा यार भाई, तो मैं डर जाऊंगा ना। अब मैं थोड़ी ना आंसर कर पाऊंगा। कैसे? देखो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। इसको और इसको मिला के लिखना है, इसको और इसको मिला के लिखना है। देखो इसको और इसको में से सबसे पहले आप इसको लिखो। सबसे पहले क्या कर दो? सबसे पहले इसको लिख दो। इसको लिख दिया, लेस देन को लिख दिया, ठीक है। अब किससे बड़ा है वो? x 0 से बड़ा है। छोटा किससे वो तो पता चल गया, लेकिन बड़ा किससे? बड़ा है 0 से। अच्छा एक खुद बात बताओ, इधर x बड़ा है या 0 बड़ा है? सर x बड़ा है ना, क्योंकि उसको तो 2 मिल रहे हैं, और 0 छोटा है ना सर, क्योंकि उसको तो 1 मिल रहा है। समझे? तो x बड़ा है, बड़ा है मतलब इसको ऐसे साइन कर दो और यहां पर 0 लिख दो, दैट्स इट, खत्म। अभी भी अगर आप देखोगे ना तो x को अभी भी कितने ही मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं, और 0 को 1 मिल रहा है। तो उस हिसाब से ये वाला कॉमन सॉल्यूशन है दोनों का। तो अब जैसा भी यहां पर जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, तो वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं। नहीं दिख रहा? इसमें दिख रहा है क्या? हाँ जी, इसी में दिख रहा है। तो यही वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। एक बार अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जब तक मैं साइड हटता हूं। ठीक है, बढ़ा लें आगे। चलो 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 आगे बढ़ाते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब हम लोगों को ट्रू और फॉल्स का जवाब देना पड़ेगा। दे दे, चलो। तो यहां पर बोल रहा है कि x इज लेस देन -y, और यहां पर क्या बोल रहा है? -x इज ग्रेटर देन y। ओ भाई, मतलब क्या? मतलब इसी को हम क्या ये लिख सकते हैं? ये हो गया। क्या ये सही है या फिर ये गलत है? अब देखते हैं, समझो पहले समझो आप लोग। मैं आप लोगों को सोच रहा हूं कि इसके ऊपर ना एग्जाम्पल भी दे ही दूं एक आध, तो एग्जाम्पल भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन पहले समझ लो, x इज लेस देन -y, ठीक है। और अब ये क्या हो जाएगा? इसी को अगर हम और आगे सॉल्व करें तो, फर्दर सॉल्व करें तो, माइनस इधर नहीं है लेकिन माइनस अब x के पास आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग दोनों साइड ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, हम दोनों साइड -1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर किया तो ये हो गया -x,
और इधर किया तो ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा y। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी का क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। जब भी आप माइनस नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये अब अगर इस साइड था तो अब ये भाई साहब इस साइड हो जाएंगे, तो ये इसका सही आंसर है। तो क्या ये यही है? क्या इसको हम ऐसे ही लिखेंगे? देखो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहां पर जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहां पर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा। तो ये सही है, ये ट्रू है। ठीक है, समझ गए सर। चलिए आइए अब जरा हम लोग ना इसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इससे पहले थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करवा दूं क्या रूल्स का। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा क्यों डाउट हो रहा है कि आपको थोड़े से रूल्स में दिक्कत है। सही में ऐसा है क्या? पक्का? टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना, तो आप लोगों को चलो एक बार रूल्स विजिट करवा देता हूं। आ जाओ, रूल्स एक बार देख लेते हैं। रूल नंबर, हाँ ये थे रूल्स आपके। तो आओ जरा इसकी बात हम लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं। भाई देखो रूल नंबर 1 क्या है, समझना बहुत अच्छे से, कि ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड टू ऑफ एन इनइक्वेशन टू इट्स अदर साइड, द साइन, सुनना, द साइन ऑफ द टर्म्स बिकम निगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? मान के चलो यहां पर a है और साथ साथ में प्लस b है, और कोई सा भी इनइक्वेशन का साइन लगा हुआ है, दैट मीन c लगा हुआ है। ठीक है, c लगा हुआ है। और तो और अब ठीक है, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक पॉजिटिव टर्म को एक साइड से इनइक्वेशन के दूसरे साइड पर, अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक पॉजिटिव टर्म को एक साइड ऑफ एन इक्वेशन से अदर साइड पर, तो क्या होगा? द साइन ऑफ द टर्म, सुनना, द साइन ऑफ द टर्म, नॉट द साइन ऑफ इनइक्वेशन, टर्म का साइन बिकम्स नेगेटिव। कौन? ये तो बच्चा ही जानता है शायद, कि भाई c माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c माइनस बी हो जाएगा। ये तो हम सब बच्चे ही जानते हैं ये सब लोग। ठीक है, ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था? कि जब आप ट्रांसफर करोगे एक नेगेटिव टर्म को एक साइड से इन इक्वेशन के दूसरे साइड पर, तो जो साइन ऑफ टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसी का दूसरा पहलू देखो भाई, a माइनस बी इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू लेट्स से c। हम माइनस बी वाले टर्म को राइट साइड भेज देंगे, इसको इधर भेजा, तो इसको जब इधर भेजा तो क्या हो जाएगा? a इज लेस देन और इक्वल टू c प्लस b। अच्छा, साइन ऑफ इनइक्वेशन को कुछ नहीं हुआ यहां पर। ये कौन है असल में? ये ही तो है साइन ऑफ इनइक्वेशन। इसी को हम साइन ऑफ इनइक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम साइन ऑफ इनइक्वेशन कहते हैं। क्या ये बात अच्छी लगी? समझ में आई? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आई। तो बस हम लोगों ने माइनस बी को राइट साइड भेजा, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन साइन ऑफ इक्वेशन एज इट इज रहेगा, उसके बारे में रूल में कुछ लिखा ही नहीं था। ठीक है, ओके सर, बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से इस सेशन को आपको पता ही है कि क्या करना है। बोले हाँ सर, बहुत अच्छे से पता है कि इस सेशन को तो लाइक करना पड़ेगा, इस सेशन को तो अच्छे से लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है? कि अगर हर टर्म, सुनना, इफ ईच टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करना, सेम पॉजिटिव नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। मैं बताता हूं, अगर आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा रहे हो या तो फिर दोनों साइड डिवाइड करवा रहे हो सेम नंबर और पॉजिटिव नंबर से, देख लो, दैट इज, अगर p आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है जो कि जीरो तो नहीं होने वाला, p कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इसी में आपने क्या करा? दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, x इज लेस देन y, दोनों साइड आपने p से मल्टीप्लाई करवाया। साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कुछ नहीं होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। ठीक है, या तो फिर अगर आपने इसी में दोनों साइड p से डिवाइड करवा दिया, तो भी देख लो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कुछ नहीं होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? ऐसे ही अब समझो इस केस में आपने, यार ये चारों के चारों केस आ गए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, कहीं साइन वाइन का लोचा तो नहीं है इधर?
हाँ, साइन वाइन का लोचा तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, सब जगह बिल्कुल परफेक्ट है, सब जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। अब इसको ना थोड़े दूसरे एंगल से समझते हैं। आ जाओ मैं समझाता हूं। हम सब एक चीज तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि यार बेसिक सी चीज है कि 3 जो है वो 5 से छोटा होता है, सिंपल सी बात है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय एक पॉजिटिव नंबर बोलना, क्या ले लूं, 2 ले लूं, एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हम दोनों साइड ना 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 और 5 2 जा कितना हो गया 10। अभी कौन बड़ा है सर, अभी 10 बड़ा है ना। जो बड़ा होता है उसको 2 मिलते हैं, सुनना, जो बड़ा होता है ना उसको 2 मिलते हैं और जो छोटा होता है उसको थप्पड़ मार के 1 मिलते हैं। और थप्पड़ कौन मारता है, बड़े लोग ही मारते हैं। बोले चल हट, तू कम रख, मैं ज्यादा रखूंगा यहाँ पर। तो यही केस हो जाएगा यहाँ पर कि इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा। तो अब अगर आप यहाँ पर फोकस करोगे तो यहां पर भी इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा। क्लियर हो गई बात सर, क्लियर हो गई। अच्छा, यहां तो अगर आप डिवाइड करवाओगे, यहां तो अगर आप डिवाइड करवाओगे, अब हम डिवाइड का केस समझ लेते हैं। सेकंड एक केस समझते हैं। 16 जो है, सुनना, 16 जो है वो बड़ा है 8 से, ये बात हम जानते हैं, ये बात नॉर्मली बात है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम दोनों साइड डिवाइड करवा रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स या बोथ साइड्स बाय 4। हम दोनों साइड 4 से डिवाइड करवा रहे हैं। अब अगर दोनों साइड आपने 4 से डिवाइड करवाया तो 16/4 और यहां पर हो गया 8/4। ठीक है, अब देखते हैं ये ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा, वो बात की बात है। तो यहां पर हो गया 4 4 जा और ये 4 2 जा। भाई आप मुझे बताओ 4 बड़ा कि 2 बड़ा, सर 4 बड़ा। तो 4 बड़ा है तो साइन कौन सा लगेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो सर यही वाला लगेगा। तो अभी भी तो यही लगा था। दैट मीन्स अगर आप एक सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो या तो डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल रहेगा। तो यही बात थी यहां पर। आ जाओ रूल नंबर 4 समझते हैं। अगर हर टर्म ऑफ एन इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा दिया सेम नेगेटिव नंबर से, अब आया है नेगेटिव भाई साहब का, अब आया है नेगेटिव भाई साहब का रोल, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा यानी चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा यानी चेंज हो जाएगा। ठीक है, करते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर क्या है एग्जांपल, समझना, बहुत अच्छे से समझना, इसी को मैं एग्जांपल के फॉर्मेट में यहां पर समझा रहा हूं आपको। हमने यहां पर बोला कि फिर से वही एग्जांपल ले लिया हमने, 2 जो है वो छोटा है 6 से, ये हम लोग जानते हैं। अब जब मैंने दोनों साइड एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, सेम नेगेटिव नंबर, तो मैंने यहां पर बोला कि चलो अब हम ना मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दिए। यहां तो फिर दूसरा नंबर रखना है तो दूसरा रख लो, -3 रख लो, और अगर नहीं रख रहा तो -1 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -6। लेकिन जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो बदल जाएगा। और अगर प्रैक्टिकली खुद देखोगे तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ भाई, नंबर लाइन में सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, -2 में -2 बड़ा है या -6 बड़ा है? सर जो 0 के सबसे करीब होता है वो सबसे ज्यादा अमीर होता है, समझे? जो 0 के सबसे करीब होता है वही तो सबसे बड़ा होता है। दैट मीन्स कौन, यही सबसे बड़ा है सर, -2 सबसे बड़ा है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। तो ये चीज थी। अब रूल 4 के बाद रूल 5 आया और ये ना रूल 6 है। इसको मैं पहले रूल 6 कर ही देता हूं। ये है रूल 6, है ना? ठीक है, ये 5 है। आ जाओ 5 को समझते हैं एक बार कि 5 क्या बोलता है। 5 का ये कहना है, अगर साइन ऑफ ईच टर्म, if sign of each term on both the sides of an inequation is changed, the sign of inequality gets reversed। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये हुआ, सुनना अच्छे से, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि टू जो है वो -5 से बड़ा होता है। टू जो है वो -5 से बड़ा होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली बड़ा होगा एक नेगेटिव नंबर से। अब आप क्या बोल रहे हो, अब आप ये बोल रहे हो कि दोनों साइड ना साइन को बदल दो, जो इसका साइन है उसको बदल दो, जो इसका साइन है वो इसको बदल दो। मतलब भाई अमीर को बोलेंगे कि भाई तू थोड़ा गरीब रह के देख, और गरीब को बोलेंगे कि तू थोड़ा अमीर रह के देख। तो अमीर हो जाएगा ना, गरीब तो अब अमीर हो जाएगा, और अमीर अब गरीब हो जाएगा। तो अभी ज्यादा अमीर कौन है? क्लियर है? पक्का? दोनों साइड हमने साइन को बदल दिया बस, और कुछ नहीं किया। आसान लगा? हाँ सर, आसान लगा। ऐसे ही आप नेगेटिव वाले केस में भी देख सकते हो। अगर हम लोग, इफ बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन आर पॉजिटिव और बोथ द साइड्स आर नेगेटिव, then on taking the reciprocal the sign of inequality reverse. That means कि भाई x अगर y से बड़ा है, सुनना बहुत अच्छे से, x अगर y से बड़ा है, इस केस में x अगर y से बड़ा है, तो जब हम लोग इसके रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब दोनों के नीचे 1 है, 1/x हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो अब कौन बड़ा हो जाएगा? 1/y बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। ऐसे इसमें अभी कौन बड़ा है? अभी y बड़ा है और इक्वल टू है, लेकिन जब हम इसके रेसिप्रोकल को लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगर ऐसा है ना, तो अब ऐसा हो जाएगा, तो अब ऐसा हो जाएगा जब रेसिप्रोकल आप लोगे। क्लियर है? और सेम सिचुएशन इसमें भी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, बस इतना ही था, ये रूल्स थे। अब चलो, अब अपने क्वेश्चंस में हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, आपकी डिमांड पर ही किशोर सर समझ गए थे कि भाई को रिवीजन की जरूरत है, तो किशोर सर ने रिवीजन दे दिया आपको, रूल्स भी फिर से समझा दिया, मतलब मैंने। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अरे मैंने बोला आपके लिए कुछ भी। अब आ जाओ, इसको देख लेते जल्दी 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 करते बच्चों। हाँ, तो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बोले सर हाथ से सॉल्व करेंगे, हाथ से। मैंने बोला नहीं, कौन सा कंसेप्ट लगेगा वो देखते हैं। तो -5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, तो क्या ये होगा? ठीक है, देखते हैं। -5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, तो जब आप दोनों साइड पे -5 से डिवाइड करवाओगे, देखो मैंने इसको लिखा, या तो फिर ना आप डायरेक्टली करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों साइड -5 से डिवाइड करवा रहे हैं। सेम नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करवाते तो क्या होता है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी का क्या होता है? अगर सेम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करवा रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 3 जा 15, मतलब x -3। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी का क्या? साइन ऑफ इनइक्वालिटी का क्या सर? वो तो बदल जाएगा, वो तो बदल जाएगा, मतलब समथिंग कुछ ही हो जाएगा। समझ में आया? एक बार आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अल्टीमेटली ये क्या है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसा होना चाहिए, पर इसने बोला कि ऐसा होगा, तो ये तो फॉल्स है, ये तो साफ साफ झूठ है, ये तो साफ साफ झूठ है ना। ठीक है, हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा भाई? 2x इज लेस देन और इक्वल टू -7, तो समथिंग समथिंग जब आपने -4 से दोनों साइड डिवाइड करवाया, देखो खुद समझो, इधर भी -4 से डिवाइड करवा दिया, इधर भी -4 से डिवाइड करवा दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवा रहे हैं। तो यहां पर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया, मतलब ये सही है, ये ट्रू है, ये सही है। ठीक है, अगर हम कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं, सुनना, 7 इज ग्रेटर देन 5, ये बात सच है। और आपने जब इसका रेसिप्रोकल किया तो उनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं? उनके रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी के साइन को बदल देते हैं, ये ट्रू है, ये बिल्कुल सच बात है, ये भी सच बात थी, ये भी सच बात है। हाँ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन के बाद फिर से थर्ड क्वेश्चन भी ट्रू और फॉल्स पे ही है, कोई ना, देख लेते हैं। अब यहां पर रूल्स ही रूल्स है, अगर आपको रूल्स अच्छे से आते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं आते तो फिर सीखने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, यहां पर आ जाओ। एक ना हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 3 जो है वो 5 से छोटा है। ठीक है,
दोनों देन a माइनस सी और b माइनस सी, a माइनस सी छोटा होगा b माइनस सी से, मतलब सेम नेगेटिव नंबर एक क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर एक सेम नेगेटिव नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो हमने बोला 3 इज लेस देन 5, और हम भी यहां पर क्या कर रहे हैं, एक सेम नेगेटिव नंबर को हम लोग माइनस करवा रहे हैं, दैट इज -1 और -1, दोनों साइड सेम नेगेटिव नंबर है, माइनस करवा दिया। 3 माइनस 1 2 इज लेस देन 5 माइनस 1 4, तो 2 छोटा होता है 4 से, हाँ 2 छोटा होता है 4 से, तो ये बात तो बिल्कुल सच है, ये बात तो बिल्कुल सच है कि a माइनस सी b माइनस सी से छोटा ही होगा, हाँ बिल्कुल ट्रू है ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। चलो ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी लागू होगा क्या, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव में देखें तो आ जाओ इसको समझते हैं। हम बोल रहे हैं कि a जो है वो b से छोटा है कि बड़ा है, सर बड़ा है ना a, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लिया 13 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। अब हम दोनों साइड ना एक सेम पॉजिटिव नंबर से प्लस करवाएंगे, दोनों साइड हम दोनों साइड क्या करवा रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर ऐड करवा रहे हैं। तो मैंने बोला भाई एक काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन, और यहां पर हमने क्या कर दिया, दोनों साइड एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं ना, तो +2 कर देता हूं और यहां पर भी +2 कर देता हूं। 13 और 2 मम्मी ने सिखाया बेटा 15 होता है, जोड़ना तो मम्मी ने सिखाया। अच्छा सर तो तोड़ना नहीं सिखाया, मैंने बोला हाँ भाई, किसी का भरोसा तोड़ना नहीं सिखाया, बिल्कुल नहीं सिखाया। तो मैं अगर आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आपका भी काम बनता है कि आप लोग भी अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट्स लेके नोट्स बनाओ, मेरे साथ बनाओ, बढ़िया तरीके से काम होगा, ठीक है। तो दोनों मिलके अगर साथ में मेहनत करेंगे तो काम आसान होगा, दोनों मिलके साथ में मेहनत नहीं करेंगे तो काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मेरे साइड से अगर कुछ इशू जाएगा तो भी आपके लिए मुश्किल है, और आपकी साइड से कुछ आपके लिए इशू जाएगा तो वो भी मुश्किल है। तो बेटर यही होगा कि आप भी अच्छे से मेहनत करो, किशोर सर भी मेहनत करेंगे ही करेंगे आपके साथ, 100% दे देंगे आपका, ठीक है, आपको पूरा 100% किशोर सर दे देंगे, टेंशन नहीं लेने का। 13 और 2 15 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, तो 15 तो 7 से बड़ा होता है ना, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, तो ये भी ट्रू है, हाँ मतलब पहला वाला भी ट्रू, अच्छा नहीं पहला वाला ट्रू, ये भी ट्रू। अब आ जाओ जरा इसको देख लेते हैं, इसको देख लें, ठीक है इसको देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि a ना b से छोटा है, अगर a b से छोटा है तो ac बड़ा होगा bc से, एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस बार, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 इज लेस देन 9, ये बात सच है क्या, सच है। हम ना एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, सीधा लिख दूं कि मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से, ऐसे लिख दूं, थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, चलेगा पक्का, रोगे तो नहीं, बोले नहीं सर, नहीं सर। तो दोनों साइड जैसे ही आपने एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू 2, ठीक है, और 9 इंटू 2। तो अब मुझे बताओ कौन बड़ा है, अरे मेरे दोस्त 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, यही बड़ा हुआ ना, यही बड़ा हुआ ना। तो देखो साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो था वही है, जो कि सच बात है, जो कि सच बात है। 10 छोटा ही होता है ना 18 से, तो 10 छोटा है 18 से, लेकिन इसका कहना है कि वो बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। अरे टाइम के साथ हर कोई बदलता है, टाइम के साथ हर कोई बदलता है, लेकिन हर कभी थोड़ी ना बदल देंगे, हम देखेंगे सिचुएशन की, सिचुएशन क्या है उस हिसाब से बदलेंगे ना। तो आपने देख लिया यहां पर कि भाई मल्टीप्लाई होने पर ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, वो चेंज नहीं होगा अगर एक पॉजिटिव नंबर से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप एक पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलेगा, लेकिन इसके हिसाब से दोनों साइड ये सी से एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहा था, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी इसके हिसाब से बदल गया, जो कि गलत है, जो कि फॉल्स है। मैं तो राजी नहीं हूं, आप लोग राजी हो गया, नहीं सर बिल्कुल नहीं, हम लोग भी राजी नहीं है। मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाओ, यहां पर देख लेते भाई, यहां पर क्या है, a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो क्या है, वो b से बड़ा है, ठीक है।
अगर ए बी से बड़ा है तो ए अपॉन सी इज लेस देन बी बाय सी। सुनना बहुत अच्छे से मेरे दोस्त, ए बी से बड़ा है तो ए बाय सी बी बाय सी से छोटा होगा। देख लेते हैं, पॉजिटिव नंबर है दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है। हम ये बोल रहे हैं कि जो 18 होता है ना वो 9 से बड़ा होता है। ये बात आप लोग भी मानते हो, ये बात किशोर सर भी मानते हैं कि जो 18 होता है वो 9 से बड़ा होता है। अब एक सेम नंबर से दोनों साइड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, हम भी यहां पर डिवाइड करवाते हैं। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक नंबर ले लिया जो कि पॉजिटिव है तो 3 ले लिया। ठीक है, दोनों साइड 3 से डिवाइड करवाया, 8/3 और यहां पर हो जाएगा 9/3। हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे रहे, पहले डिवाइड करवा लो। 3 6 18, 3 3 9, तो 6 और यहां पर आ गया 3। अब मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, कौन बड़ा है? किशोर सर आप। मैंने बोला नहीं मेरे में से नहीं, 6 में से या 3 में से कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी था वही तो है, जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी था वही तो है। बदला क्या? नहीं सर, बदला तो नहीं। तो फिर ये कैसे बदल गया? अगर ए बी से बड़ा था, दोनों साइड आपने एक सेम पॉजिटिव नंबर से जब डिवाइड करवाया तो फिर ये बदल कैसे गया? यहां पर देखो साइन कौन सा था, यहां पर देखो साइन बदल गया। हाँ, अरे भाई ये क्या हो गया? तो क्या लगता है, क्या ये सही है? नहीं सर, इस बार फिर से ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो नहीं बदलेगा, फॉल्स। अब आप इसको समझते, इसको समझे? ठीक है, इसको समझते। इसमें क्या कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं डी इधर आ जा रहा है, बी उधर चले आ रहा है। ठीक है, ये इसको इधर लेके आ रहे हैं और इसको इधर पहुंचा दे रहे हैं, तो ए प्लस डी। ठीक है, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी को बाद में देखेंगे, बी प्लस सी। देखो सिंपल सी बात है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। बोल रहा है कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव बन ही जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव बन ही जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सच है, ये सही है। ठीक है, एक बार अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता देता हूं एक एक चीज। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन शुरू किया था हमने, जो कि सही है, ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, और फिर उसके बाद ये आपके पास क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, कर लेते, 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से। ये वाला पहन लेते हैं इस बार। चलो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ए इज छोटा बी से लेकिन सी इज बड़ा 0 से। सीरियसली थोड़ा सीरियसली चलो, ए बी से छोटा है, क्या बोल रहे हैं हम, ए बी से छोटा है। ठीक है, और सी 0 से बड़ा है, देन ए माइनस सी इज ग्रेटर देन बी माइनस सी, जहां पर ए बी और सी और डी रियल नंबर्स हैं और सी कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, हम भी वही लेंगे। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं, बढ़िया से सॉल्व करते हैं, बहुत मजा आएगा। मैंने बोला यार सिंपल सी बात है, जो 5 होता है वो 8 से छोटा होता है। अगर इसने बोला ए बी से छोटा है तो मैंने ए की जगह पे 5 ले लिया, मैंने ए की जगह पे 5 ले लिया, बी की जगह पे 8 ले लिया, और जो कि सच बात है, 5 छोटा है 8 से। और फिर मैंने बोला कि सी 0 से बड़ा है, सी 0 से बड़ा मतलब एक और नंबर ले लेते हैं, आ जाओ एक और नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेता हूं सी को, जो कि बड़ा है ना, सी 2 से बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 ले लिया। सी इज ग्रेटर देन 0, तो आप ये बात जानते हो कि 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 0 से बड़ा हुआ। ओके सर, बढ़िया, मजा आ गया, एक तरफा मजा आ गया। अब जरा इस चीज को फोकस करना, अगर हम ए में से सी को माइनस करते हैं, यानी अगर हम 5 में से 2 को माइनस करते हैं, अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी को तो बाद में देखेंगे, बाद में समझेंगे, और b माइनस सी, b क्या है, b 8 है, और c क्या है, c 2 है, -2। यार दोस्त अब खुद से बता देना, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा,
8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा। कौन बड़ा? सर ये लोग बड़े होंगे ना, ये लोग बड़े होंगे, लेकिन ये तो इसकी तरफ बता रहा है, ये तो इसकी तरफ बता रहा है ऐसे इशारा करके। नहीं सर, अगर दोनों साइड एक सेम नेगेटिव नंबर से आप सब्सट्रैक्ट करवाते हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी को बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, है ना। यहां पर देख पा रहे हो आप लोग, साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भाई ऐसे है, ग्रेटर देन इसको बता रहा है जबकि ये लेस देन है। अभी क्लियरिटी मिली? पक्का? ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। सिंपल लगा? मजा आया? पक्का? ठीक है, तो ये भी हो गया आपके पास। अब ये है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, करें इसको, ट्राई करें, करो आप लोग ट्राई। चलो अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं लेने का है ना, आराम आराम से कर लेंगे हम लोग। क्या कहता है कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। n का मतलब तो आप लोग समझ ही गए हो कि n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है सर नेचुरल नंबर। तो हमें सोल्यूशन सेट बनाना है इन इक्वेशंस का, है ना, ये वाली इन इक्वेशन से इन इक्वेशंस के सोल्यूशन सेट को बताना है, बता देंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम 2x को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे और 3 को राइट साइड पहुंचा देंगे। देख लेते हैं, तो 5 माइनस 2x, 5x माइनस 2x, इन इक्वेशन का साइन एज इट इज रहेगा, इसको नहीं बदलेंगे, और क्या हो जाएगा 18 माइनस 3, क्या हो जाएगा 18 माइनस 3। 5 में से 2x जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। साइन ऑफ इन इक्वेशन रिमेन सेम, और यहां पर हो जाएगा 15। जब आप दोनों साइड 3 से डिवाइड करवाओगे, ऐसे कर लिखते हैं बढ़िया तरीके से, on dividing both the sides by 3 we get, अब हमें क्या मिलेगा, जब दोनों साइड बेटा आपने 3 से डिवाइड करवाया, देखो इसको तो एज इट इज लिखा 3x इज लेस देन और इक्वल टू 15, और यहां पर हमने क्या करा 3 से डिवाइड करवा दिया इधर भी और 3 से डिवाइड करवा दिया इधर भी, तो अभी भी साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंज नहीं होगा, वो अभी भी कैसा रहेगा, सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। 3 से 3 कट गया और 3 5 से 15 हो गया, तो x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आई बात? x छोटा है और इक्वल है 5 के, दैट मींस अगर सोल्यूशन सेट आपको बनाना है तो सोल्यूशन सेट कितना हो जाएगा भाई, सोल्यूशन सेट हो जाएगा, देखो नेचुरल नंबर था और नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है और फिर 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के इक्वल भी और 5 से छोटा है, तो ये आपके सोल्यूशन सेट बन जाएगा। एक बार अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। कर ले, इसी का ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, हाथों से ही करेंगे। आप तो हमेशा ही बोलना सर हाथों से ही करेंगे, फिर से यही पूरा सब कुछ है। चलो 4x को इधर लेके आ जाएंगे हम, क्या 4x को इधर लेके आ जाएंगे और 2 को राइट साइड पहुंचा देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा सोल्यूशन, हाँ जी सोल्यूशन क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x, ठीक है, इज लेस देन 19 प्लस 2, आराम से बिल्कुल, तो 7x इज लेस देन, ये हो जाएगा 21। अब आपको पता ही है कि दोनों साइड हम 7 से डिवाइड करवा देंगे, ऑन डिवाइडिंग, अच्छा यहां पर 3 से जैसे डिवाइड करवाया था वैसे यहां पर 7 से डिवाइड करवा देंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स, ऑन डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय 7 वी गेट। अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा 7x इज लेस देन 21 और 7 से डिवाइड करवा दिया, 7 7, तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 to 7 कट जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो x जो है वो हमेशा 3 से छोटा आएगा यहां पर, ठीक है, x इज लेस देन 3। अगर यहां पर हमें सोल्यूशन सेट बनाना था और नेचुरल नंबर था तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट देखो क्या आएगा भाई, सोल्यूशन सेट आ जाएगा आपका 3 से छोटा, 3 से छोटा, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, तो 1 और 2, 1 और 2, क्यों, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए, छोटा तो 2 ही है, बस हो गया खत्म। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, अच्छा बहुत अच्छे से,
इस बार आपको रिप्लेसमेंट सेट में क्या देके रखा हुआ है, सेट ऑफ होल नंबर्स देके रखे हुए हैं। डन। तो हम लोगों को इस इन इक्वेशन को सॉल्व करके सेट ऑफ होल नंबर्स को बताना है, बस हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। x प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 11। ठीक है, 7 को राइट साइड पहुंचाया तो ये हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 11 माइनस 7 मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या ये बात सच है? हाँ सर, ये बात तो बढ़िया है। अब क्योंकि सेट ऑफ होल नंबर्स है हमारे पास, तो सेट ऑफ होल नंबर्स में आप लोग जानते हो कि होल नंबर के सेट में क्या क्या आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। देखो सोल्यूशन सेट अगर बनाना है तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, और 4 भी आ जाएगा। एक बार अच्छे तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। करें? ठीक है सर, करते हैं आगे। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर, तो आपको इसी को सॉल्व करना है। ये 5th का पहला क्वेश्चन था और ये 5th का सेकंड क्वेश्चन है। ये भी मुझे बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, हो जाएगा ना ये भी बच्चों? हाँ सर, बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलो तो इसको करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1 चले जाएगा राइट साइड में, हो जाएगा प्लस का 1। तो 3x इज ग्रेटर देन, आपके पास कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1। 8 प्लस 1 मतलब सीधा ही लिख देता हूं, वो 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर भी आपको सेम फंडा ही अपनाना है, दोनों साइड डिवाइड करना है। ऑन डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय 3 वी गेट, हमें मिलेगा। अब हमें क्या मिलेगा, तो 3 से जैसे ही डिवाइड करवाया तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आ गया। अब देखो, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट सेट ऑफ होल नंबर्स थे, तो सेट ऑफ होल नंबर्स में हमारे पास 3 से बड़े कौन कौन हो जाएंगे? 3 से बड़े सोल्यूशन सेट में कौन कौन हो जाएगा अगर हम बात करें तो? भाई 3 से बड़ा तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ऐसे ये चीज तो चलती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। तो ये चीज आई होप आप लोगों को आ गई होगी। बस अब आपके पास ये है, इसको समझे, इसको समझे? चलो, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, सॉल्व। आसान, बहुत ज्यादा आसान। कैसे करेंगे? पक्का समझ गए सर? फिर से वही बात है। अब यहां पर क्या होगा, 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5। डन है? ठीक है। 5 को जैसे ही हमने राइट साइड पहुंचाया, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5 माइनस 8, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 3। तो अब क्या करें, अब क्या करें? अरे मेरे दोस्त, दोनों साइड डिवाइड कर दो -1 से, और जैसे ही आप दोनों साइड -1 से डिवाइड करोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, समझ गए? देखो 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 देखो, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -1, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। अब देखो, सेट ऑफ होल नंबर्स है, और 3 से छोटे तो बहुत सारे होल नंबर होते हैं कि नहीं सर? 3 से छोटे तो होल नंबर में क्या होगा, 1 और 2 ही होगा ना? क्या होगा? 1 और 2 होगा, तो 1 और 2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इसके लिए। ठीक है क्या? बढ़ा लें आगे? हाँ बढ़ा ले। बोले सर 0 भी तो आएगा, 0 भी तो आएगा इसमें, होल नंबर है ना, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, चलो अब 4th आ गया हमारे पास। 4th क्वेश्चन क्या बोलता है? 4th क्वेश्चन क्या बोलता है? इस बार भी सेट ऑफ होल नंबर्स वाला ही केस है, और ये आपके पास क्वेश्चन है। हो जाएगा रे, लग रहा है ना? मतलब आसान आसान से क्वेश्चन से अगर आप देख पा रहे हो तो, एक एक चीज अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत ज्यादा आसान आसान से क्वेश्चन है ना? पक्का? हाँ सर पक्का। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 7, एक काम करते हैं, 7 को राइट साइड पहुंचा देते सीधा, तो ये हो जाएगा -3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 -7। राइट, 7 को राइट साइड पहुंचा दिया, तो ये हो जाएगा -3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 2 14 -15/2।
ये चीज तो आती होगी सॉल्व करना। 7 इसके नीचे बने, एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर ये हो गया -15/2। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम लोगों को सिंपली दोनों साइड -3 से डिवाइड करवाना है। क्या कर रहा हूं मैं, सीधा सीधा ही डिवाइड करवा रहा हूं। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3 तो हमें मिलेगा, अब हमें क्या मिलेगा वो बात की बात है। -3 से जैसे ही आपने इधर डिवाइड करवाया वैसे ही आप -3 से इधर भी डिवाइड करवाओगे। -15/2 इंटू 3 है ना, -3 मतलब इंटू -3। अब सुनना, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इस बार यही नहीं रहेगा, बदल जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब सुनना बहुत अच्छे से, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 5 जा 15 हो गया। तो x का क्या मामला आ रहा है इधर, लेस देन और इक्वल टू 5/2। 5/2 मीन्स 2.5। माइनस माइनस कहीं कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, सब आपके पास खत्म हो गया। अब सेट ऑफ होल नंबर्स बोल रहा है वो, मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स में हमारे पास कौन कौन आ जाएगा, थोड़ा जल्दी देख लो भाई, थोड़ा सा मुझे जल्दी बता दो। सेट ऑफ होल नंबर्स में 2.5 से छोटा और 2.5 के इक्वल, लेकिन होल नंबर तो आपको जानते ही हो ना कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2.5 तो हो ही नहीं सकता सेट ऑफ होल नंबर्स में। तो बस ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वेशन, जिसमें क्या बोल रहा है, गिवन दैट x बिलोंग्स टू आपके पास क्या, नेचुरल नंबर। आसान क्वेश्चन है ये। n का मतलब समझ जाना कि ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलो इसको करते हैं, आसान क्वेश्चन है। अब हम क्या ही करेंगे, अब हम x वालों को एक साथ ले लेंगे, नंबर्स को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2x -x, साइन ऑफ इन इक्वेशन रिमेन सेम, -12 प्लस का 3 राइट साइड गया तो माइनस का 3। दोनों को सॉल्व किया तो यहां पर -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, सेम टू सेम काम, सेम टू सेम काम। मेरे को तो लग रहा है नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही लग रहा है मेरे को तो, आपको नहीं लग रहा क्या? दोनों साइड डिवाइड करवाएंगे हम लोग -3 से, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3 से वी गेट, अब हम लोगों को क्या मिलेगा, सिंपल है रे, -3x अपॉन -3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -15/-3। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 5 जा 15 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो गया। आसान, x 5 से बड़ा है और इक्वल है। अच्छा, 5 से बड़ा क्या क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग समझ गए। हाँ जी, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो जल्दी से। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, पक्का? चलो आगे बढ़ता है ना। लेकिन यार 5 से बड़ा, ओ हमने यहां पर सॉरी एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई यार। यहां पर हमने ना साइन ऑफ इनइक्वालिटी को बदला नहीं, हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी को बदला नहीं। जब डिवाइड करवाएंगे -3 से दोनों साइड पे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो बदल जाएगा ना। जैसे -3x को -3 से डिवाइड करवाएंगे और ये लेस देन और इक्वल टू -15/-3 हो जाएगा ना। वही मुझे लगा कि यार ये बदल क्यों नहीं रहा, 3 5। हाँ, तो अब x इज लेस देन और इक्वल टू आपके पास 5 आ जाएगा। तो अब अगर हम लोगों को सोल्यूशन सेट बनाना रहा इसका, तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे बनेगा सर? इसका सोल्यूशन सेट ऐसे बनेगा, देखो 0 0 नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 और 5। इक्वल टू का मतलब है 5 भी आएगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन। अब अगर ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अगर 25 - 4x इज लेस देन और इक्वल टू 16, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, जहां पर x क्या है, एक रियल वैल्यू है ना, एक रियल नंबर है। ठीक है, हो जाएगा 25 - 4x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 16 हो जाएगा। अब छोटी वैल्यू निकालनी है, छोटी वैल्यू
जहां पर x क्या है, x एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x इज लेस देन और इक्वल टू 16 माइनस 25। अच्छा, तो माइनस का 4x इज लेस देन और इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास -9। जैसे ही अब आप -4 से दोनों साइड डिवाइड करवाओगे, सुनना, ऑन डिवाइडिंग both the sides, on dividing both the sides by -4 we get, तो यहां पर हो जाएगा -4x अपॉन -4 इज लेस देन और इक्वल टू -9 अपॉन -4। ठीक है ना, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x इज लेस देन और इक्वल टू, अब आपको इसको डिवाइड करवाना होगा, है ना। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 0, 4 फिर 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 4 5 जा 20 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपको छोटी वैल्यू निकालनी है x की छोटी वैल्यू, जहां पर x क्या होगा, x आपके पास एक रियल नंबर होगा। अगर x की छोटी वैल्यू और x अगर एक रियल नंबर है तो सिंपल सी बात है वो 2.25 ही होगा ना। अरे इसकी छोटी वैल्यू निकालनी है और वो खुद एक रियल नंबर है। रियल का क्या मतलब होता है, मतलब इसमें रैशनल भी आ जाते हैं और इसमें इरैशनल भी आ जाते हैं। तो रैशनल कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं और जहां पर q आपका 0 नहीं होता, फ्रैक्शन नंबर। तो ये क्यों नहीं आ सकता, ये जरूर आ सकता है। सबसे जो छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, वो 2.25 ही तो होगी। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 2.25 ही तो होगी। तो यहां पर 2.25 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बस 7th का फर्स्ट हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, अब आगे हमारे पास है सेकंड वाला, 25 माइनस 4x, ये पूरा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर। अच्छा, अगर x आपके पास एक इंटीजर है तो इसका आंसर कितना ही आया था, x इज लेस देन और इक्वल टू 2.25 ना, ये इसका आंसर आया था। अब अगर एक इंटीजर है, सुनना बहुत अच्छे से, अगर एक इंटीजर है ना, तो 2.25 से छोटा और इक्वल, हमने छोटा, अरे अभी फिर हम लोग साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज करना भूल गए इसमें, फिर हम लोग साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज करना भूल गए। वैसे आंसर तो इसका वही आएगा, x इज लेस देन नहीं होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, 2.25। ठीक है, तो 2.25 ही तो सबसे छोटा होगा, क्योंकि उससे बड़ा तो बहुत सारे ऐसे रियल नंबर्स हैं हमारे पास। वही मुझे यहां पर समझ में आया कि यहां पर आपके पास आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.25। अब 2.25 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, देखो बड़ा भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है छोटा, है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, जहां पर x क्या है, x आपके पास एक इंटीजर है। ठीक है, तो अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर 2.25 से तो बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन वो, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब छोटी, लेकिन 2.25 से तो बड़ी बहुत सारी है, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, लेकिन सबसे छोटी तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ही तो हो जाएगी ना इसके बाद। समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो, अगर रिप्लेसमेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो आपको सॉल्व करना है इस इनइक्वलिटी को। ये आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस साइन का ध्यान देना है आप लोगों को। देख रहे हो ना, मुझसे भी यहां पर साइन छूटा, मैंने मल्टीप्लाई में किया और साइन ऑफ इनइक्वलिटी को सेम लेके चला गया, तो ये भूल आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोनों साइड अगर हम लोग -4 से डिवाइड करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर हमने दोनों साइड -4 से डिवाइड करवा दिया, मतलब -4 अपॉन -4। अब साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा, -16 बाय कितना हो जाएगा, -4। मैंने साइन ऑफ इनइक्वलिटी को यही बदल दिया, 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस, 4 4 जा हो गया 16, तो x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को सॉल्व करना था। अगर हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो इसको सॉल्व करना था। अच्छा,
बेटा अगर रियल नंबर है ना तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x वेयर एज x इज लेस देन और इक्वल टू 4, है ना, और तो और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस इतना सा करना है। x वेयर एज x इज लेस देन और इक्वल टू 4, जहां पर x बिलोंग्स टू आपके पास क्या है, रियल नंबर है, बस। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये क्या बोलता है कि आपके पास रिप्लेसमेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स है और आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। हो जाएगा 8 माइनस 3x इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। इसको अगर हम यहां पर भेजें तो ये हो जाएगा माइनस 3x इज लेस देन और इक्वल टू 20 माइनस 8 हो जाएगा 12, माइनस 3 से जब आप दोनों साइड इसको डिवाइड करवाओगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 4 जा 12, मतलब -4, है ना। x क्या हो जाएगा, -4 से बड़ा हो जाएगा। फिर से सुन लो, 8 को राइट साइड भेजा तो 12 हो गया, -3 से दोनों साइड डिवाइड करवाएगा, है ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अब यहां पर आंसर कैसे लिखेंगे सर, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि x जहां पर x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 होगा, और तो और x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। दैट्स इट, खत्म बात। इतना सही करना होता है इसमें, और कुछ भी नहीं है। बढ़ा लें आगे, चलो अब आपके पास आ गया 9th क्वेश्चन। ये 9th क्वेश्चन कैसे होगा, क्या कहता है, आपको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है x की, जहां पर 5 माइनस 2x इज लेस देन 5 1/2 माइनस 5/3x, ठीक है। और जहां पर x क्या है, x एक इंटीजर है। करते हैं इसको, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज फॉर्मेट में लिखता हूं मैं। 5 माइनस 2x इज लेस देन 5 1/2 है ये, और 5 1/2 देखेंगे कितना होता है, -5/3x, ठीक है। 5 माइनस 2x, 5 2 10, 11/2, क्लियर है ना, -5/3x। x वाले एक साथ हो गए और नंबर एक साथ हो गए। -2x प्लस 5/3x इज लेस देन 11/2 -5, ठीक है। 3 2 जा 6, -6x प्लस 5x मतलब -1x अपॉन 3, सिंपल सी बात है। -6x प्लस 5x माइनस x/3 इज लेस देन 5 2 जा 10, 11 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 1/2। ये भी आसान था, ये भी बढ़िया था सर, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप सबसे पहले तो 3 को अगर पहुंचाना है तो उधर पहुंचा दो, अदरवाइज दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई कर लो। ऑन मल्टीप्लाइंग both sides by -3 we get, अब हम लोगों को क्या मिलेगा वो देखो, -3 इधर से भी, -3 इधर भी जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो यहां पर -x/3 तो पहले से ही था, ठीक है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया जब मैंने -3 इधर और -3 इधर भी मल्टीप्लाई करवा लिया। 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब x इज ग्रेटर देन -3/2। अच्छा, अब जरा इधर समझते हैं यार दोस्त, x बड़ा होगा किससे, -1.5 से। हमें x की छोटी वैल्यू बतानी है, -1.5 के बाद कौन आएगा। अगर हम लोग नंबर लाइन देखें, सुनना बहुत अच्छे से, अगर हम नंबर लाइन देखें तो नंबर लाइन में 0 कहीं यहां पर आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, यहां -1 आएगा, यहां -2 आएगा, यहां -3 आएगा। -1.5 से बड़ा, -1.5 असल में यहां पर आएगा, तो इससे बड़ा चाहिए, बड़ा तो राइट साइड में मिलेगा, मतलब -1, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। -1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। यही आपके पास क्या आएगी, यही आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी।
एक बार अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे की बात करेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है ये। अब इसको कैसे करना है वो समझ लेते हैं। हम लोगों को बड़ी वैल्यू निकालनी है एक्स की, इस बार स्मॉलेस्ट नहीं, इस बार लार्जेस्ट चाहिए, फॉर विच दिस और एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। इस बार एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इस बार एक्स बिलोंग कर रहा है होल नंबर वाली फैमिली को। ठीक है, कर लेंगे, आसान है। क्या बोलता है, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस एक्स है ना। ठीक है, ये हो गया 2x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस एक्स। एक्स वालों को एक साथ, नंबर को एक साथ, तो 2x प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 9 प्लस 2। ये भी आसान लगा होगा, आसान। तो ये हो जाएगा 3x इज लेस देन और इक्वल टू 11, ये भी आसान है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 11/3। साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज कर लो, देख लो देख लो देख लो कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, 3 6 18, तो 6 6 बार बार रिपीट हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोगों को होल नंबर है और बड़ी वैल्यू चाहिए, बड़ी वैल्यू, छोटी तो ये कितनी भी हो सकती है, नेगेटिव तक चली जाएगी, लेकिन बड़ी कौन सी होगी, बड़ी कौन सी होगी भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा नंबर लाइन से ही बता देता हूं, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना तो यहीं से बता देता हूं। 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और -5। बेटा 3.66 से छोटा है और इक्वल भी है। 3.66 असल में कहां पर आएगा, 3.66 असल में कहां पर आएगा पता है आपको, 3.66 असल में यहां पर आएगा। अब इससे क्या है, इक्वल भी है और छोटा भी है, तो छोटा तो ये कहां तक जाएगा पता है आपको, छोटा ये कहां तक जाएगा, छोटा ये जाएगा पूरा यहां तक, छोटा ये कहां तक जाएगा, 3.66 से छोटा मतलब यहां तक जाएगा, ये पूरा यहां तक जाएगा। तो उस हिसाब से हमें इसकी बड़ी वैल्यू बतानी है, लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। अरे तो लार्जेस्ट यानी बड़ी वैल्यू कौन हो जाएगी, 3 3 9 हो गया ना। अब 3 3 9 तो 3.66 हो गया, तो बड़ी वैल्यू इसकी 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट यानी बड़ी, छोटी तो यहां पर बहुत हो जाएंगी, बड़ी वैल्यू चाहिए, बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ये सारी छोटी है, ये सारी छोटी है, स्मॉलेस्ट है, पर ये बड़ी है, तो -3 क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है एक्स की, इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। बस इसी के साथ मैंने आप लोगों को आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।